हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं अंकिता कांडपाल अपने आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से। अभी बजे हैं सुबह के 8। तो आज है करवा चौथ का व्रत। तो सबसे पहले सभी महिलाओं को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। तो मैंने करवा चौथ की मेहंदी लगा दी है हाथों में। तो अभी की पूजा मेरी हो चुकी है। अब 3-4 बजे के टाइम पे सभी महिलाएं एक साथ कथा सुनेंगे और कीर्तन भजन करेंगे। तो बने रहिए आप मेरे वीडियो के साथ एंड तक, चाँद आने तक। फिर मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर के बाद। तो अब हम लोग हो गए हैं पूजा के लिए रेडी। अब हम जाएंगे तन्नू लोगों के वहाँ पे कथा सुनेंगे और कीर्तन भजन करेंगे। ये देखिए मैं रेडी हो गई हूँ। और ये है मेरी पूजा की थाली। और मम्मी भी आ रहे हैं, मम्मी कथा सुनाएंगे। दीदी और निशा आ गए हैं। हैप्पी करवा चौथ ऑल ऑफ यू। करवा चौथ की बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। और ये मम्मी है। हेलो हाय, हैप्पी करवा चौथ। तो देखिए हम सभी लोग जा रहे हैं पूजा के लिए। बहू के उसमें ना मिली थी, मिल की किराएदार है। बुढ़िया बेचारी बहुत कमजोर हो रही है गणेश भगवान की कथा, मम्मी सुना रहे हैं। ये हुआ कि मैं क्या मांगू, अंधी बुढ़िया थी, आग भी नहीं देखती थी। उन्होंने कहा, यमराज जी के पास आए लेने के लिए, माता से पूछा कि तुम क्या मांगती हो, वर मांगो। कोई कह रहा कि तुम आँख मांग लो अपने। उन्होंने कहा आँख मांगो। बुढ़िया बहुत होशियार थी। किसी ने कहा तुम धन मांग लो, किसी ने कहा तुम अपने पुत्रों के लिए कुछ मांगो। तो बुढ़िया माता सोच के बोली कि मैं किसी के मन की नहीं, अपने दिल में सोच रही है कि मेरे मन में जो अच्छा लगेगा मैं वही मांगूंगी। बहुत होशियार बुढ़िया थी। लोगों की बात सुनते रही। किसी ने धन के लिए कहा, किसी ने अन्न के लिए कहा, किसी ने पुत्र, किसी ने नाती के लिए, और किसी ने कहा कि आपने आँखें मांग लो, और किसी ने कहा कि अपने बुढ़ापा सही चले तुम्हारा, ऐसा वरदान मांगो। तो बुढ़िया माँ ने कहा क्यों न एक ही चीज़ में मैं सब कुछ मांग लूँ। बुढ़िया बहुत होशियार थी। उसने कहा कि मुझे अगर वरदान देना चाहते हो, मेरे को देख के तुम खुश हो कि वो गणेश भगवान की पूजा करती थी, उनकी उपासक थी। तो गणेश भगवान जी को अपने साक्ष्य मानकर उसने ये कहा कि मुझे अगर तुम देना ही चाहते हो तो मुझे 100 पुत्रों का वरदान दो। मेरे अन्न धन मेरे घर में सब संपन्न हो, और उसके बाद मेरे बुढ़ापा जो है अच्छे से निकल जाए। मेरी आँखें में जो मेरा बुढ़ापा सही चले, अन्न धन संपत्ति, मेरे पुत्र मेरे नाती पोते सब सही सलामत रहे। अब मैं ये वरदान मांगती हूँ। तो माता की एक साहूकार थे, उनके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। अब वो सुना रहे हैं अपनी करवा बहन को माता की इतना कथा। अच्छा मानते थे वो भाई लोग। मायके में आई हुई थी, उसने करवा का व्रत, ये करवा चौथ व्रत रखा था, उसकी भाभी ने भी रखा था। तो 7 बेटे खाने के लिए बैठे। अब उससे भी कह रहे तू भी नहीं खाती हूँ, जब तक सांझ नहीं आएगा उसको अर्घ जल नहीं चढ़ाऊंगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। उसके भाई लोगों ने छल से कहीं दूर आग जला दी और आगे से छन्नी लगा दी। कहा कि चाँद आ गया है, अब तुम खाना खा लो। उसकी भाभीियों को तो पता था वो कुछ कहती तो वो भी गलत ही था। उन्होंने कहा चलो। उसने खाना खा लिया। खाना खा लिया तो करवा माता रुष्ट हो गई, क्योंकि वो जब तक चंद्रमा को अर्घ नहीं दोगे तब तक इसको खाना नहीं खा सकती। रुष्ट हो गई। अब इतने में क्या था, उसकी माता ने खाना, अब जैसे ही तैयार होने लगी उसकी माँ कपड़े देने लगी। उसके तो बक्सा जैसे ही खोला तो कभी सफ़ेद कपड़े निकले, कभी काले कपड़े निकले। वो डर गई। उसने वैसे विदा कर दिया। गई वहाँ, उसकी मम्मी ने उसके पल्लू में जो है एक सोने का सिक्का बांध दिया।
उसने कहा जब तुम चलोगी तो जो भी तुमको सौभाग्यवती का वरदान देगा उसको तुम ये सिक्का दे देना और चलते रहना अपना। उसने वो सिक्का बांधा, अपना चलते रही। तो कितने जो बड़े आए उनके पैर छुए, किसी ने भी उसको सौभाग्यवती नहीं कहा। जब वो लास्ट में अपने घर पहुंची तो उसकी ननद के उसने जैसे ही पैर छुए तो उसकी ननद ने उसको सौभाग्यवती का वरदान दिया। उसने वो सोने का सिक्का अपनी ननद को दे दिया, अपनी ननद को दिया। और उसके बाद वो जो उसका आदमी अंदर जाती है तो मरा पड़ा है, मरा है तो रोती है, उसको देख के खूब विलाप करती है कि ये क्या हो गया, मैं क्या करूँ, ये वो। सब कह रहे हैं कि इसको ले जाओ और अर्थी उठाओ इसकी। वो मना करती है कि मेरा आदमी मरा थोड़ी है, मैं नहीं ले जाने दूंगी इसको। जब वो नहीं ले जाने देती है फिर उसके लिए शमशान तो ले ही गए उसको, वहीं पर एक झोंपड़ी बना के वहीं रख दिया उसको। उसने कहा मैं साल भर तक इसकी सेवा करूँगी और मैं इसको, ये जिंदा हो जाएगा, ये मरा नहीं है। वहीं रह के उसकी सेवा करती थी और जो महल से खाना आता था वही खाना अपना खा के उसके सेवा वो उसमें लगे रहती थी। अब करवा चौथ आया है, करवा चौथ आया तो करवा बेचने वाले आए। पहले एक आई, उसने कहा करवा ले लो, करवा ले लो, और भाई की प्यारी बहन करवा ले लो। अब उसने कहा मैं करवा चौथ कैसे करूं, मेरा पति तो ऐसे मरा हुआ है, सब लोग कह रहे हैं। तो कोई पड़ोसी ना आके उसने कहा तुम भी करवा रख लो, क्या पता माता की कृपा तुम्हारे ऊपर भी हो जाए। तो जो पहले करवा देने आई उससे कह रही मुझे भी दे दो, तो उसने कहा नहीं मेरी दूसरी बहन आएगी वो दे देगी। अब दूसरी बहन आई, उससे भी कह रही मुझे भी करवा दे दो, मुझे भी करवा दे दो, उसने भी नहीं दिया। उसने कहा मेरी तीसरी बहन आएगी वो दे देगी, तीसरी आई उसने भी नहीं दिया। ऐसे ही 6-7 आ गई। 7वीं जब आई उसने बताया कि तुम ऐसा करना, रास्ते में कांटे बिछा देना, और जैसे ही करवा बेचने वाले आएगी उसके पैर में कांटा जो चुभ जाएगा तो तुम उसके पैर पकड़ लेना और पैर छोड़ना ही नहीं, पैर नहीं छोड़ोगी और उसका जो कांटे चुभे होंगे तो उसको निकालना तुम। तो वो ऐसी करती है। जब वो आई उसने खूब हल्ला मचाया करवा ले लो, करवा ले लो। तो उसने पहले वैसे किया जैसे उसने बताया था, वैसा करा तो उसके पैर में चुभ गए कांटे, कांटे चुभे। तो आई उसने पैर पकड़ दिए उसके, उसको जाने ही नहीं दिया। उसने कहा मुझे करवा चाहिए। तो उसने कहा मेरे पैर में कांटे चुभे और तुझे करवा की पड़ी है। उसने वो कांटा निकाला और खुश हो गई। वो माता के रूप में आई थी, उसकी परीक्षा ले रही थी वो। तो उसने करवा दे दिया और उसके पैर पकड़े रहे, पैर छोड़े ही नहीं। उसने कहा चल तेरे को करवा भी देती हूँ और तेरा सुहाग अखंड रहेगा, सौभाग्यवती रहेगी तू। तो जैसे ही करवा लिया, ये व्रत रत करा तो उसका आदमी वो करवा माता ने जिंदा कर दिया, जिंदा कर दिया। अब वो उसकी ननद देखने आई तो वो दोनों आपस में बैठ के हंसी मजाक अपना कर रहे हैं। उसकी ननद महल जाके अपनी माँ को बोलती है कि वहाँ भाई जिंदा हो गया। वो कहती है तेरी भाभी तो पागल हो ही गई है, तू उसको देख के तू भी पागल हो गई, मुझे लग रहा कैसे मरा हुआ जिंदा हो गया। तो सारा गांव इकट्ठा हो गया, सब लोग आए, देखा तो जिंदा है। वो माता की कृपा उसके ऊपर हो गई। तो फिर उनका महल बन गया, खूब खुशी से रहने लग गए, उसका सौभाग्य अखंड हो गया, सब लोग खुश हो गए, गाजे बाजे महल में खूब रौनक हो गई, खूब बढ़िया। उसी दिन से ये जो करवा का व्रत तुम लोग करवा चौथ का रखते हो, सब सौभाग्यवतियों को करना चाहिए। और ये वरदान उसी दिन से मिला हुआ है कि इसके करने से पति की लंबी आयु होती है। और सुहाग ने इसको हर साल करवा चौथ के रूप में माता की जय जैसे उसको वरदान दिया, सबकी मनोकामना पूरी करना। मैया
नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी शोभित नाकाटे कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर राजत तम ज्योति।
हम लोगों ने कथा सुन ली है, हमारी पूजा हो गई है। अब हम जा रहे हैं घर को। अब हम करेंगे रात की तैयारी और चाँद का इंतज़ार। तो मैं रेडी हो गई हूँ, अब चाँद आ गया है तो हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए बाहर। बने रहिए आप मेरे वीडियो के साथ।